तो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी, अरे यार, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन, है ना। क्या बात करने वाले हम लोग? केमिकल कोऑर्डिनेशन, है ना। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन से पहले मैं बताना चाहूंगा, हमारे बॉडी में ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं। मैंने ये बताया था बट मैं फिर से आज बताऊंगा। दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक को कहते हैं एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, सुनते जाना कहानी, कहानी ही तो सुनना है ना। ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास क्या होता है? अपना एक डक्ट होता है। मान लो इधर देखो, मान लो मैंने बना दिया ये एक ग्लैंड, है ना। यहां भी मान लो मैंने बना दिया अपना एक, इधर एक ग्लैंड, ध्यान से सुनते जाना। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके पास अपना एक डक्ट होता है ऐसे। इसके पास क्या होता है फ्रेंड्स? इसके पास होता है डक्ट। इस डक्ट यानी इस नली के थ्रू ये क्या करता है, जहां भी इसका टारगेट है उस टारगेट के पास ये क्या कहता है, अपना पहुंचा देता है। इधर देखो, अपना ये क्या करता है, यहाँ से जो भी है इंजाइम वो यहाँ पे पहुंचा देता है। क्या करता है? पहुंचाता है। मान लो ये सेल्स है, ये सेल्स है इस ग्लैंड के अंदर। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास क्या होता है? डक्ट ग्लैंड, है ना। ये इनके पास डक्ट होता है। जबकि अगर मैं इनका बात करूं तो इनके पास कोई डक्ट वक्त होता ही नहीं। पहले ही तो बता रहे हैं। ये मान लो ब्लड वेसल है, ये क्या है फ्रेंड्स? ब्लड वेसल है ना। और इसका टारगेट है कुछ, मान लो यहाँ पे है कोई टारगेट सेल, यहाँ तक इसको अपना सिक्रीशन भेजना। मान लो ये इसका सेल है, मान लो इसका ये सेल है। स्क्रीनशॉट लेते जाना ओमकार, ठीक है, फिर मुझे बाद में भेज देना। गॉट इट? ये देखो, दुष्ट बच्चे को ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोले। तो मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि इसमें जो ये सेल बनाएगा ना चीजें, वो चीजें को क्या करेगा, वो चीजों को क्या करेगा, वो इसमें डाल देगा। बनाने के बाद इसमें ब्लड वेसल में डाल देगा। और ये ब्लड क्या करेगा, इसको लेके चला जाएगा जहां भी इसके टारगेट। तो जो चीज ये बनाता है एंडोक्राइन, उसे कहते हैं हार्मोन। उसे क्या कहते हैं? हार्मोन। यानी ये क्या बनाता है? हॉर्मोन्स बनाते हैं, ठीक है। जबकि एक्सोक्राइन क्या बनाता है? एंजाइम्स बनाता है। क्या बनाता है दोस्त? एंजाइम्स। तुम बोलोगे ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। इसके अलावा एंडोक्राइन के पास अपना कोई पाथवे नहीं होता, अपना कोई डक्ट नहीं होता, अपना कोई रास्ता नहीं होता। इसीलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। जबकि दे हैव डक्ट, इनके पास डक्ट होता है, ठीक है। और ये डायरेक्टली किसके ऊपर हिट करते हैं? ये डायरेक्टली अपने टारगेट पे हिट करते हैं। जबकि ये टारगेट के अलावा ब्लड में और हर जगह चलते हैं। बताइए कोई दिक्कत? हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इसी के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रखा है ना। तो आइए एंडोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट करें। रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट ले लियो उनका। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो मैं व्हाइट स्क्रीन पे ही लिख देता हूँ इतना सारा, क्योंकि डेटा बहुत सारा हो जाता है ना, मुझे ऐसा लगता है ना ओमकार? क्या कहते हो? तुम्हारा नाम ओमकार है? हाँ तो सर। आओ कुछ कुछ बातें कर ले, पहले पहले कुछ बातें कर लेते हैं। मैं कुछ बातें करना चाहूंगा तुम लोगों से, है ना। कर लूं बातें, कर लूं? बोलो। तो देखो, न्यूरल कोऑर्डिनेशन का अगर हम बात करें, यानी इलेक्ट्रिक इंपल्स जो अभी जो हम लोग पढ़े थे, तो वो फास्ट होता है, हम जानते हैं। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन वाला थोड़ा स्लो होता है, वाइड स्प्रेड होता है, बॉडी में हर जगह फैल जाता है, और कुछ देर तक इसका एहसास रहता है। तुम बोलोगे ठीक है। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है हमारे बॉडी में? ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि हर सेल के पास, बॉडी में जितने भी सेल है, हर सेल के पास इलेक्ट्रिक इंपल्स का पहुंचना मुश्किल है ना। हर सेल के पास इलेक्ट्रिक इंपल्स का पहुंचना मुश्किल है। इसीलिए ये वाला काम किया जाता है, ये पॉइंट मैं बता रहा था। इसीलिए हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए जो पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है उसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। स्टडी करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी में, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्ट अपना ब्लड, सॉरी, अपना सिक्रेशन किस में डालते हैं? ब्लड में। जो केमिकल बनाते हैं ना, वो हार्मोन जो बनाते हैं, वो सीधा सीधा ब्लड में डालते हैं। तुम बोलोगे ठीक है। अब आइए मैं आपको बताता हूं। मम्मी के पास चलेगा। इधर देखो, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये तुमको ऑर्गन्स के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे? ऑर्गन्स। जैसे अगर मैं बात करता हूं
पैंक्रियाज का, तो पैंक्रियाज में जो कुछ हिस्से होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन की तरह काम करते हैं। तुम बोलोगे ठीक। हमारे गले में थायराइड, ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन। थाइमस एंडोक्राइन, एड्रीनल एंडोक्राइन, गोनाड्स एंडोक्राइन, पैराथायराइड, पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, सब क्या है? एंडोक्राइन। ये पूरे के पूरे ऑर्गन है, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं हार्ट का, लीवर का, किडनी का, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, क्या ये हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड है? हाँ या ना बताओ, हाँ या ना, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। ये हाँ नहीं सर। है। अरे नहीं है भैया, ये हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड नहीं है, समझे ओमकार? लेकिन लेकिन हम्म, लेकिन फिर भी ये थोड़े थोड़े हार्मोन बनाते हैं। हार्ट भी हार्मोन बनाता है थोड़ा सा, लीवर भी, किडनी भी, ये भी। समझ में आया? तो इन तरह के, इस तरह के ऑर्गन जिनका मेन काम हार्मोन बनाना नहीं है बट बना देते हैं, तो उसे कहते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। और जिनका जीवन में एक ही काम है, सिर्फ हार्मोन बनाना, उन्हें कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि ये सब हो गया। बोलो कोई दिक्कत? बताइए, कोई नहीं। दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये न्यूरो और एंडोक्राइन है ना, हार्मोन, इनके बीच में डिफरेंस दिया है ये आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये मैंने बता ही दिया। आ गया हो। अब हॉर्मोन्स के बारे में देखो, तो हॉर्मोन्स होता क्या है वो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या करोगे? कोशिश करोगे, करोगे ना कोशिश। हॉर्मोन्स एक्चुअली दो सेल्स के बीच में मैसेज का काम करता है, मैसेंजर का काम, यानी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करता है। तुम बोलोगे ठीक है। इसीलिए हॉर्मोन्स को प्राइमरी मैसेंजर्स भी कहा जाता है, या फिर केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। गॉट इट? बताइए दोस्त। ये जो बोल्ड में लिखा है इसको याद रखना है, इसको क्या करना है? याद रखना है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा ये है, योगेश दादा, ये है हमारा हार्मोन का जो अभी का न्यू मॉडर्न डेफिनेशन है। ये मॉडर्न डेफिनेशन है, न्यू डेफिनेशन। ये न्यू डेफिनेशन क्या कहता है? ये न्यू डेफिनेशन कहता है कि हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। इन तीनों पॉइंट को मैं समझाने की जरा कोशिश करता हूं, है ना। क्या क्या कह दिया ये? तुम मुझे बताओ, प्रोटीन अगर मैं बोलता हूं, मैं लिपिड बोलता हूं, तो क्या इनसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, एनर्जी मिलता है? हाँ या ना, सोच के बताओ। हाँ सर। ओमू चोमू, बिल्कुल मिलता है हमें, तो इससे मिलता है भाई, इससे हमें मिलता है, इसीलिए हम इसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। इससे हमें एनर्जी मिलता है। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब मैं तुम्हें बता दूं, हमारे बॉडी में जो हॉर्मोन्स बनता है ना, वो हॉर्मोन्स इन्हीं दो चीज का बना हो सकता है, या तो प्रोटीन का बना हो सकता है, या तो लिपिड का बना हो सकता है, दो ही चीज। लेकिन वो हार्मोन में जो प्रोटीन और लिपिड है, वो न्यूट्रिएंट वाले नहीं होते, यानी उनको अगर आप ब्रेक भी करोगे तो उससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलने वाला है। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बताइए। सर। गॉट इट ना ओमकार? ओमकार, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? हम्म, तुम तो गेट कर ही रहे होगे। दूसरा, ये इंटर सेलुलर मैसेंजर है। इंटर मतलब दो सेल्स के बीच में इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करने वाला। इंट्रा मतलब विद इन सेल, इंटर मतलब दो सेल्स के बीच में आपस में इंफॉर्मेशन। उसके अलावा बोला गया है ट्रेस अमाउंट में ये प्रोड्यूस होता है। ट्रेस अमाउंट यानी बहुत ही कम, थोड़ा सा, ऐसे बस इतना। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव, इसलिए बहुत ही कम बनता है बॉडी में। क्या होता है दोस्त? बहुत ही कम बनता है। गॉट इट या नहीं गॉट इट? फिर से बताइए। मैं ये बोल रहा हूं इंटरसेलुलर मैसेंजर का मतलब होता है, एक ये सेल हुआ, एक सेल का नाम है ए, एक सेल का नाम है बी। ये सेल अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो या तो ये इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू कर लेंगे। तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक वाला टैलेंट तो सिर्फ न्यूरॉन्स के पास होता है ना। हाँ, वो भी बताते हैं। इलेक्ट्रिक वाला पॉइंट, इलेक्ट्रिक वाला तो सिर्फ न्यूरॉन्स के पास होता है, तो इनको आपस में बातें करने के लिए हम क्या देते हैं? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स इनका मैसेंजर है, इधर से उधर इंफॉर्मेशन ले जाते हैं। तीसरा है ट्रेस अमाउंट। ट्रेस यानी बहुत ही कम बनता है। आओ, पहला पॉइंट मैं बता रहा था। पहला पॉइंट ये है कि हम जो प्रोटीन लेते हैं, हम जो लिपिड लेते हैं, हम इससे एनर्जी बनाते हैं। हमारे बॉडी में इससे क्या बनता है? एनर्जी। इसीलिए प्रोटीन और लिपिड को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। हमारा बॉडी में या हम्म, किसी भी बॉडी में, एनिमल को देखो, प्रोटीन मतलब प्लांट को देखो, सब कुछ किससे बना है? प्रोटीन से ही तो बना है। सब कुछ प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट इसी से बना है। वैसे ही हॉर्मोन्स जो होते हैं, हॉर्मोन्स भी या तो प्रोटीन के बने होते हैं, या तो लिपिड के बने होते हैं। जो हॉर्मोन्स प्रोटीन के होते हैं उसे कहते हैं प्रोटीन डेरिवेटिव या अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। जो लिपिड के बने होते हैं
उसको कहते हैं स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ऐसे हॉर्मोन्स को मान लो तुमने ले लिया बॉडी के अंदर, ठीक है, कि इस उद्देश्य से कि चलो इसको तोड़ के हम एनर्जी बनाएंगे, तो माफ कीजिएगा, ये एनर्जी नहीं बनाएगा। अगर इसको डिस्ट्रॉय करोगे, तोड़ोगे, तो ये एनर्जी नहीं देता है, इसीलिए इसे कहते हैं नॉन न्यूट्रिएंट। बताइए कितने लोगों को ये बात समझ में आया? समझ प्रोटीन को में आया। तोड़ेंगे, लिपिड को तोड़ेंगे तो एनर्जी तो मिलेगा, इसीलिए न्यूट्रिएंट कहते हैं। बट हार्मोन को तोड़ोगे तो एनर्जी नहीं मिलेगा, इसीलिए नॉन न्यूट्रिएंट कहते हैं। बताइए, क्लियर? मृणाली हाँ क्लियर? सर। योगेश दादा क्लियर ना? यस सर। ओके। आर्यन क्लियर चल रहा है क्या मामला? चलो भाई। ओमकार हाँ क्लियर चल रहा सर। है तुम्हारा? पेट क्या? पेट क्लियर चल रहा है तुम्हारा? पेट पेट स्टमक? हाँ सर। ठीक है, गुड। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन सेक्रेटिन है, याद रखना, कर लो, नहीं तो कोई लॉजिक, कोई जरूरत नहीं है। इन सब के बारे में बताएंगे अभी, लास्ट में बताएंगे, इसीलिए अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको आप छुट्टी कीजिए। तुम बोलोगे ठीक है। अब कुछ फिजिकल एंड केमिकल स्पेशलिटीज है हार्मोन का, वो देख लो भैया क्या होता है। तो हार्मोन का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है। मैंने बायोमोलिक्यूल जब पढ़ाया था थोड़ा सा, किसको? मृणाली को, तो मैंने बताया था कुछ डाल्टन यूनिट होता है, 10,000 डाल्टन, याद आ रहा है? मैंने बताया था मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल, है ना? जो 10,000 डाल्टन से ज्यादा भारी होता है, वजन जिसका 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, उसको कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। जिनका 10,000 डाल्टन से कम होता है वजन, उन्हें कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल, वो छोटे होते हैं। तो वैसे ही हॉर्मोन्स का जो वजन होता है वो 10,000 डाल्टन से कम होता है, 10,000 डाल्टन से कम होता है हॉर्मोन्स। इसीलिए ध्यान से सुनो, इसीलिए क्या होता है कि हॉर्मोन्स अगर हमारे बॉडी में दे दिया जाए, मान लो इंसुलिन दे दिया जाए, ठीक है, तो वो इंसुलिन क्या करता है, ध्यान से सुनो, वो इंसुलिन को हमारा बॉडी पहचान ही नहीं पाता जल्दी, उस इंसुलिन को हमारा बॉडी पहचान नहीं पाता। अगर तुम चाहते हो कि हमारे बॉडी में कोई अगर बाहर से चीज आया है, कोई अगर बाहर से चीज आया है और हमारा डब्ल्यूबीसी यानी हमारा व्हाइट ब्लड सेल उसको पहचान के किल कर दे, तो उसका वजन इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर हमारे बॉडी में किसी चीज का एंट्री हुआ है और उसका वजन अगर 10,000 डाल्टन से ज्यादा है, तो हमारा डब्ल्यूबीसी उसको खोज निकालेगा और उसको मार देगा। लेकिन जिसका वजन 10,000 डाल्टन से कम है, उसके लिए डब्ल्यूबीसी हमारा कुछ नहीं करेगा, या करेगा भी तो बहुत टाइम बीत जाएगा। तो इंसुलिन का इससे बहुत ही कम होता है वजन। इसीलिए मान लो किसी दूसरे का इंसुलिन हम अगर किसी दूसरे आदमी में डाल दिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फिर भी हम लोग इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दे देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक? बोलो ठीक है। पता है तुम लोगों को एड्स का वायरस है, बहुत सारा वायरस है, ऐसे ऐसे वायरस जिनका वजन 10,000 डाल्टन से कम होता है, वो हमारे बॉडी में एंट्री मार देते हैं, हमारे डब्ल्यूबीसी को पता ही नहीं चलता। लो, अब वो बैठ के आराम से एड्स का पूरा परिवार बना देते हैं, परिवार से दादा, दादा से परदादा, सब बन जाता है, सब बैठ के आराम से खाता पीता है ना? उसके 6-7 महीने बाद, 1 साल बाद पता चलता, अरे यार इसको तो HIV एड्स हो गया, क्योंकि एड्स वायरस का वजन 10,000 डाल्टन से कम होता है, डब्ल्यूबीसी पहचान ही नहीं पाता, वो अपना आके बैठा रहता है। क्या कहते हो दोस्त, समझ आया थोड़ा थोड़ा? इसीलिए हॉर्मोन्स का वजन बहुत कम होता है, और हॉर्मोन्स को हम इस बॉडी से उस बॉडी दे भी देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, मैं एक अंदर की बात अभी बता दूं कि हॉर्मोन्स जो होते हैं ना, अच्छा दिया ही है इसमें, नॉन स्पेसीज स्पेसिफिक होते हैं, और नॉन एंटीजेनिक मैंने बता ही दिया। नॉन एंटीजेनिक का मतलब कि अगर किसी के बॉडी में डालोगे ना, तो ये एंटीजन की तरह काम नहीं करेगा। एंटीजन मतलब होता है दुश्मन। क्या होता है? दुश्मन। ठीक है, तो ये दूसरे के बॉडी में जाके दुश्मन की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी इसको पहचानेगा नहीं, पहचानेगा तब तो दुश्मन और दोस्त बनेगा, पहचानता ही नहीं है तो नॉन एंटीजेनिक। अगर पहचान जाएगा तो एंटीजेनिक कहलाएगा। ठीक है, और नॉन स्पेसीज स्पेसिफिक का मतलब तुमको मैं बता दूं, पहले लोगों को शुगर का बीमारी हो जाता था, जिसे क्या कहते थे? डायबिटीज, है ना? क्या कहते हैं? अभी भी है डायबिटीज, ना। डायबिटीज मेलिटस। तो उस डायबिटीज डायबिटीज मेलिटस क्यों होता था? इंसुलिन नाम के हार्मोन की कमी की वजह से। ठीक है, तो इन आदमी को क्या करता था? पिग यानी जानते हो, सुअर, सुअर का इंसुलिन उठा के आदमी में डाल देते थे, कुछ नहीं होता था भाई, कुछ नहीं होता था, क्योंकि क्या लिखा है? नॉन स्पेसीज स्पेसिफिक। जैसा सुअर में बनता है वैसा इंसान में, वैसा घोड़ा में, वैसा गधा में। समझे ओमकार? वैसे ओमकार को गधे वाला लगना चाहिए, है ना? तो ऐसा कुछ होता है। बताइए कोई दिक्कत? उसके बाद एली लिली एक कंपनी आया, वो बनाया अपना इंसुलिन। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? नॉन स्पेसीज स्पेसिफिक का मतलब सब में नहीं। एक ही तरह का हार्मोन बनता है, किसी का उठा के किसी में डाल हाँ। दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं। ठीक? बोलोगे ओके सर। ठीक है उसके बाद सर। मोस्टली हॉर्मोन्स
पानी में सॉल्यूबल होते हैं, बहुत सारे हॉर्मोन्स ज्यादातर पानी में ही घुलते हैं, बट कुछ कुछ फैट में भी डिजोल्व हो जाते हैं, इसीलिए वो सेल और टिश्यू में आराम से एंट्री मारते हैं, है ना। इसके अलावा मैं बात हम्म। करूं, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन बहुत ही कम क्वांटिटी में बनता है, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। समझ में आया? तुम बोलोगे जी। हार्मोन को यूज करने के बाद तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ओमकार को इम्यूनो सप्रेसेंट नहीं देना पड़ेगा फिर, तो वो गधे की तरह फिर बोलेगा। क्या? मैं ये बोल रहा हूँ, हॉर्मोन्स को का यूज अगर हो गया बॉडी में, तो इसको तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है बॉडी में, कैन नॉट बी स्टोर्ड। इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है बॉडी में, एक्सेप्शन है थायरोक्सिन। हमारे बॉडी में हार्मोन को स्टोर नहीं किया जा सकता। अगर हम थायरोक्सिन को हटा दें, तो किसी भी हार्मोन को स्टोर नहीं किया जा सकता, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। करता कौन है डिस्ट्रॉय? लीवर करता है, किडनी करता है ना। तो लीवर हम्म। किडनी डिस्ट्रॉय भी करता है, और लीवर किडनी इसको ब्लड में से सेपरेट भी करता है। देखो, फ्रॉम ब्लड एंड डिकम्पोज देम, तोड़ता भी है। तोड़ने के बाद क्या करता है, इसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। बताइए कोई दिक्कत? क्योंकि हार्मोन का दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, एक बार जो बन गया वो बन गया, खत्म। हम्म। हॉर्मोन्स नॉन एंटीजेनिक है, मैंने बता ही दिया, है ना। और नॉन स्पेसीज स्पेसिफिक है, इसीलिए किसी का हार्मोन किसी में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। हॉर्मोन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हाँ, ये देखो, कोई एक्टिविटी चल रहा है, मान लो ए से बी बन रहा है, और बी से मान लो सी बन रहा है, तो हार्मोन जो आएगा ना, तो ये नहीं करेगा ए से सी बना देगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता। ये इसको फास्ट कर देगा, बोलेगा भाई जल्दी बना तू, और इसको भी बोलेगा चल तू तू जल्दी बना सी। ठीक है, यानी ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, बस उसके रेट को कम ज्यादा करता है, अफेक्ट करता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। मैकेनिज्म हम लास्ट में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म हम कहाँ पढ़ेंगे दोस्त? लास्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले ये बॉडी देख लो, ये बॉडी एनसीईआरटी का सभी लोगों को दिख रहा है? बोलोगे हाँ दिख रहा है। ये खोपड़िया है सबका, ये क्या है? हम्म। खोपड़ी। इस खोपड़ी में देखो पीनियल ग्लैंड, तुम बोलोगे देख ही चुके थे, न्यूरल वाले में ही देख चुके थे। हाइपोथैलेमस का पोजीशन मैंने बता ही दिया था। ठीक, इसके नीचे यहाँ पे पिट्यूटरी होता है। ये गले के पास होता है थायराइड, देख लो, थायराइड ग्लैंड गले के हम्म। पास होता है। ठीक है, और पैराथायराइड, इसी थायराइड में कुछ कुछ बूंद बूंद वाले सेल होते हैं, उन्हें कहते हैं पैराथायराइड। ठीक है, उसी के ऊपर कुछ डॉट डॉट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्टर्नम के नीचे, छाती वाला जो हड्डी है ना स्टर्नम, उसके ठीक नीचे यानी पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है थाइमस। ये एज के जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, वैसे थाइमस का साइज छोटा होता जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ता जा रहा है, थाइमस का साइज छोटा होता जाता है। ठीक है, उसके बाद पैंक्रियाज है, मैंने बता दिया था। एड्रीनल कहाँ पे होता है? गुर्दों के खोपड़ी पे। ये जो गुर्दों के खोपड़ी पे बैठा है ना, ये है एड्रीनल ग्लैंड, ये है एड्रीनल। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोलोगा नहीं सर। नहीं। गुर्दों के खोपड़ी पे बैठता है। ओवरी फीमेल में होता है, देखो ओवरी। और टेस्टिस कहाँ होता है? मेल। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। अब इन्हीं नहीं। में से हम सबसे पहले किसके बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे? पिट्यूटरी, क्योंकि पिट्यूटरी को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्या हम्म। कहते हैं? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। मास्टर। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली बहुत सारे दूसरे ग्लैंड्स के फंक्शन को रेगुलेट कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। स्टार्ट करें पिट्यूटरी के बारे में फ्रेंड्स? हाँ। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एनसीईआरटी के पिट्यूटरी को दिखा देता हूं, फिर मैं अपना एक डायग्राम बनाना चाहूंगा। ठीक है, ये फोटो देखो दोस्त, ये फोटो है एनसीईआरटी का। ये फोटो किसका है? एनसीईआरटी, ये वाला फोटो। NCERT। तो बोलोगे ठीक है। ध्यान से सुनते जाना जो मैं बता रहा हूँ, एक बार सुनने में कोई बुराई बुराई वाली बात नहीं है। ये पार्ट, चलो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जरा इसको अलग कलर से। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको जरा समझने का कोशिश करो ओमकार। ठीक हम्म। है, कोशिश करोगे? हाँ। कर लो, कोशिश कर लो। ये जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है ना दोस्त, ये जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है ना दोस्त, इसको हम बोल रहे हैं हम्म। पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोल रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी। तुम बोलोगे अच्छा ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो मैंने ऑरेंज कलर से दिखाया है ओमकार, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया है वो हाइपोथैलेमस है। तुम बोलोगे एक मिनट, यहां मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, तुम लोगों को होना चाहिए कि ये हाइपोथैलेमस ही तो इधर कंटिन्यू कर गया है। हम बोलेंगे यस, हाइपोथैलेमस ही इधर कंटिन्यू किया है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ जो पिट्यूटरी है, वो एक्चुअली में क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस। ये क्या है? एक्सटेंशन हम्म। या मॉडिफिकेशन वर्ड सही रहेगा इसकी। मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस।
पहले ये डायग्राम देख लो, उसके बाद तो मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ अभी, है ना। तुम्हारे होश फाख्ते हो जाएंगे, मैं पूरा डायग्राम ही बना दूंगा अपने स्तर से। ठीक है, दिख रहा है दोस्त, तुम बोलोगे हाँ। अब इसके अलावा देखो, ये वाला एक सर्कल देखो इधर, ये पीछे जो प्रेजेंट है ना, इसे कहते हैं पोस्टीरियर। क्या कहते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये जो आगे प्रेजेंट है ना दोस्त, इसको इसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या कहते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी, जो आगे की तरफ है, हमारे चेहरे की तरफ। तुम बोलोगे ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। इसके अलावा हाइपोथैलेमस में तुमको कुछ न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे। ये न्यूरॉन, ये भी एक न्यूरॉन है। तुम बोलोगे हाँ सर, न्यूरॉन्स देखने को मिल रहा है। तुम देखो इस न्यूरॉन को जरा। ये न्यूरॉन हाइपोथैलेमस से शुरू है और खत्म कहाँ पे है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। होता यह है कि ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, यानी ऐसे न्यूरॉन्स है जो हॉर्मोन्स भी बनाते हैं। और यहाँ जो हॉर्मोन्स बनता है वो रिलीज कहाँ होता है? यहाँ पे। तो तुम बोलोगे इसका ये अर्थ हुआ कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई हार्मोन ही नहीं बनता है। तो जवाब है जी हाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई हार्मोन नहीं बनता, सारे हार्मोन यहाँ बनते हैं और रिलीज कहाँ होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। जैसे वैसोप्रेसिन हुआ, जैसे ऑक्सीटोसिन हुआ। गॉट इट? जबकि इसका अगर बात करें तो इसका ऐसा लफड़ा नहीं है। ये अपना यहाँ पे कुछ इम्पल्स भेजता है, वो इम्पल्स यहाँ आता है, और इस इम्पल्स के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी अपना हार्मोन खुद बनाता है। बताओ कितने लोगों को कहानी चमका? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा कहानी चमका क्या? देखो मैं कोशिश ही कर सकता हूँ भाई। हाँ सर। हाँ सर। मुझे मुझे ओके, ठीक है। अब मैं एक फोटो बनाना चाहूंगा, बना लूं? फोटो से पहले कुछ बातें बता देते हैं, आओ इधर। ब्रेन के बारे में जानते हो ओमकार? ब्रेन नाम का भी कुछ चीज होता है। तो ब्रेन में होता है हाँ स्कल, तो ठीक है। और स्कल में होता है क्रेनियम। क्रेनियम यानी हमारे खोपड़ी का हड्डी। किसका हड्डी? खोपड़ी का हड्डी। इस खोपड़ी के हड्डी में सेंट्रल वाले रीजन में एक हड्डी बैठा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्फीनॉइड बोन। क्या कहते हैं? स्फीनॉइड बोन। इस स्फीनॉइड बोन के अंदर होता है एक डिप्रेशन, गड्ढा। क्या होता है? इस बोन के ऊपर होता है एक डिप्रेशन, गड्ढा, है ना, कैविटी, डिप्रेशन। उस कैविटी का नाम होता है, उस डिप्रेशन का नाम होता है सेला टर्सिका। क्या नाम होता है? सेला टर्सिका। स्पेलिंग तो गलत नहीं है, ठीक है। सेला टर्सिका। टर्सिका का स्पेलिंग चेक कर रहे थे, ठीक ही है। सेला टर्सिका। तो कैसा होता है मैं ऐसे बता रहा हूँ, थोड़ा सा भावनाओं को समझना, है ना ओमकार? समझ लोगे भावनाओं को? हाँ सर। ठीक है। ये वो बोन है, हमारे खोपड़ी के बीचों बीच अंदर में है। मैं दिखा नहीं सकता, है ना। वो कहाँ है? अंदर में। ये है वो हड्डी। ये क्या है? वो हड्डी। इस हड्डी का क्या नाम है? सेला टर्सिका। इस सेला टर्सिका में गड्ढा बना होता है। वो गड्ढा यहाँ पे होता है कुछ, वो गड्ढा ऐसे बीचों बीच होता है, देख लो। इस गड्ढा को हम लोग क्या कहते हैं? इस गड्ढा को कहते हैं ये वाला नाम, सेला टर्सिका। और इस बोन का क्या नाम है? स्फीनॉइड बोन। बताओ गॉट इट या नहीं गॉट इट? इसी में बैठा है। इसी के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? इसी में प्रेजेंट होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी सेला टर्सिका में छुप के बैठा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। बताओ कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो इसे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। इसका दूसरा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना है, मास्टर ग्लैंड। इसका अगर वजन का हम बात करें, याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, बट वेट का बात करें तो लगभग 0.5 ग्राम होता है। 0.5 ग्राम यानी आधा ग्राम का है, ठीक है। इसका अगर पिट्यूटरी का हम पोजीशन का बात करें, तो तुम बोलोगे सर पोजीशन में तो आप बताओ, इसको डाइनसेफेलॉन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फोर ब्रेन के डाइनसेफेलॉन में। बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ क्या योगेश दादा? क्या ये गलत है? भाई सही तो है। कितने लोगों को याद है ये बात, या सब भूल गए? क्या? प्रेजेंट इन डाइनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन में पाया जाता है। हम्म। मैंने बताया था, याद है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आओ हम बनाते हैं एक डायग्राम।
ये डायग्राम में मैं बहुत कुछ लिखने वाला हूं, तो अपना कॉपी को लैंडस्केप मोड में कर लेना। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, जल्दी जल्दी मुझे बनाना है, क्योंकि टाइम अपने पास नहीं है, और क्या पता मीटिंग ही बंद हो जाए, है ना? क्यों हाँ। ओमकार, मैं गलत हूँ क्या? नहीं। रुको एक मिनट, पहले मैं एक मटका बना देता हूँ। रुको रुको। हम्म, रुको मुझे पहले बनाने दो दोस्तों। तुम लोग उछल कूद मत मचाओ, नहीं तो मैं गलत सलत बना दूंगा। ठीक ही है, चल जाएगा काम। ऐसे यहाँ पे नहीं। रुको 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 रुको, इसको और थोड़ा सीधा कर देते। थोड़ा और तिरछा कर देते हैं ना, इसको थोड़ा और तिरछा करने दो, रुको। तुम लोग बना रहे हो क्या अभी? इससे बनाते हैं, इससे शायद अच्छा बनेगा। नो, कोई नहीं बना रहा, बहुत अच्छी बात है। यानी सब घाट घाट के पानी पी के बैठे हैं यहाँ। ओमकार तुम तो बना लिए होगे, छोटू नहीं। मत बनाना भाई, बर्बाद हो जाओगे। हाँ सर, इसी वजह से। अब ठीक है, अब यू कैन मेक इट। मैं यही ड्रॉ कर देता हूँ। मेरा दिल को ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। अब सभी लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ओमकार यू कैन ड्रॉ इफ यू वांट टू। ओके लो सर। भाई, मीटिंग भी अब समाप्त होने का टाइम दे दिया, मैं डायग्राम बना के छोड़ दूंगा। बस डायग्राम बना ही दिया, तो कैसे यहाँ से खींच ले क्या? एक मिनट। ठीक, अब एक और बना देते हैं। हम्म,
फ्रेंड्स, आर यू ड्राइंग इट? Yes, sir. मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, है ना? अभी पहले लिख लो। चलो भाई, बहुत अच्छी बात। अब मैं खटाखट नाम लिख देता हूँ, इसको पहले मैं अंडरलाइन कर दूं। एक मिनट। हाँ, इसको मैंने अंडरलाइन किया अलग कलर से जानबूझ के। ठीक है, ये अलग लेयर है इसलिए। चलो अब मैं खटाखट नाम लिख देता हूँ। अपने पास 6 मिनट है, मैं खटाखट नाम लिखता हूँ। इसका नाम है न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। ये रिलीज करते हैं GnRH, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन। ठीक है, बोलोगे बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये तो पता ही होगा कि ऊपर वाले पार्ट को हाइपोथैलेमस कह रहे हैं, वो जो सर्कल मैंने बनाया है ये क्या है? हाइपोथैलेमस है, तुम बोलोगे जी। और नीचे वाला पार्ट क्या है? पिट्यूटरी। क्या है? पिट्यूटरी। लेकिन पिट्यूटरी को बताने से पहले मैं बता दूं, ये वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं इसे? हम लोग कहते हैं इनफंडिबुलम। नेक वाले पार्ट को कहते हैं इनफंडिबुलम। बोलोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, इस पार्ट को कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या कहते हैं? मैं पोस्ट लिख देता हूं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तुम बोलोगे ठीक है। इस वाले पार्ट को कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या कहते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब एक चीज मैं इसमें और बना ही देता हूं, जब इतना बना दिया तो एक दो और चीज बना देते हैं। 1 2 3, लो अलग अलग कलर से मैं बना दे रहा हूँ। ये लाल कलर से, तुम लोग एक कलर से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। एक कलर से भी बना सकते हो। ये मैंने बना दिया येलो कलर से। लो, ये मैंने बना दिया पिंक कलर से। तुम बोलोगे ठीक है। ये मैंने बना दिया मान लो ग्रीन कलर से, है ना? ये मान लो मैंने बना दिया ग्रीन कलर से। उसके बाद मैं बना देता हूँ लो ब्लू कलर से। ये ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है वो देखो, वो उसके भी अंदर है थोड़ा सा, दिख रहा है? ये इस वाले पार्ट के भी अंदर है थोड़ा सा। तो वैसे ही बनाना है, जैसे उस पार्ट में मैंने दिखाया वैसे ही अंदर। ठीक है, 5 अलग अलग मैंने सेल्स दिखाए। इन पांचों को कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। ये 5 नंबर में होता है, इसे कहते हैं ट्रॉपिक सेल्स। मैं लिख देता हूं, इन्हें कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स रिलीज ट्रॉपिक हार्मोन, या ट्रॉपिक सेल्स रिलीज ट्रॉपिक हार्मोन। क्या लिखे? ट्रॉपिक सेल्स लिखे। ट्रॉपिक सेल्स लिख देते हैं। ट्रॉपिक सेल्स कितने हैं? 5 होते हैं। ठीक है, रिलीज ट्रॉफिक, ट्रॉपिक नहीं ट्रॉफिक, ट्रॉफिक, ट्रॉफिक हार्मोन, रिलीज ट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, रिलीज ट्रॉफिक हार्मोन। अब हमारे पास क्या बचा है दोस्त? एंटीरियर पिट्यूटरी मैंने बता दिया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी मैंने बता दिया। ठीक है, ठीक है, एक दो और चीज बताना है मुझे, ये दोनों चीज को ऐसे मैं बता देता हूँ। इस कलर से, ये ब्लैक से बताएंगे। ये वाला, और एक नीचे वाला ये वाला। तो ऊपर वाला जो मैंने बनाया है, ऊपर वाले को कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। और नीचे वाले को कहते हैं हम लोग पैरा वेंट्रिक्युलर न्यूक्लियाई। कैसे लिखना? वेंट्रिक्युलर न्यूक्लियाई। ठीक है, पैरा वेंट्रिक्युलर न्यूक्लियाई। और भी कुछ बचा है? अच्छा, मैं तुम्हें बता दूं, ये दोनों भी न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है, चाहो तो इन दोनों को
ऐसे करके लिख दो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। मैं बार बार नहीं लिख सकता ना, क्योंकि जगह मेरे पास थोड़ा कम पड़ रहा है। तुम बोलोगे ठीक है। इसमें होते हैं वेसिकल्स ऑफ हार्मोन। ये दोनों क्या है? ये एक्चुअली में वेसिकल्स ऑफ हार्मोन्स ही है, इसमें हार्मोन्स ही रहता है। वेसिकल्स ऑफ हार्मोन्स, इसे कहते हैं हियरिंग बॉडी। हार्मोन्स, है ना, इसे कहते हैं हेयरिंग बॉडी। लिख दे क्या, या छोड़ दे? छोड़ो, उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और कुछ एक और चीज बताना है मुझे, वो तो इंपॉर्टेंट था, भूल गए। इसे हम लोग कहते हैं, इस ऑरेंज वाले को, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे क्या कहते हैं? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। और देखो, और कुछ छूट रहा है क्या? नहीं, और कुछ नहीं है। चाहो तो एक दो चीज मैं बता सकता हूं, ध्यान से सुनो। इस वाले रीजन को क्या कहते हैं? है ना, पार्स डिस्टालिस कहते हैं, इसे पार्स मीडिया कहते हैं, और इसे पार्स नर्वोसा कहते हैं। बोलो तो लिख दे यहीं पे, जगह है तो लिख दे क्या? बताओ, लिख ही देते हैं। Yes, sir. आओ लिख दे। 1 मिनट से कम समय बचा है, नहीं बाद में लिखेंगे। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, बाद में लिखेंगे। ठीक है। आइए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।